हेलो गाइज, आज लर्निंग हब में आपका स्वागत है। मैं आज बताना जा रहा हूँ आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में। जैसे कि काफ़ियों का डाउट रहता है कि लॉस तो नहीं होगा या रिटर्न्स कितना मिलेगा इसके अंदर। आप जैसे कि आप 1000 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और 10,000 से भी कर सकते हैं। मतलब 1000 से लेकर 10,000 रुपये तक आप पर मंथ के हिसाब से सिप में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखेंगे हम कि निफ्टी कितनी बार रिटर्न्स दिया है। अच्छा, जैसे जितनी बार 11 से 12 बार जो रेट्स हाइक हुई है मार्केट में, उसके बाद आप देखेंगे कि कम से कम 11 बार निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं हमेशा। मतलब बिल्कुल मार्केट पॉजिटिव रहा है, मतलब बुल साइड रहा है मार्केट। अब आप देखोगे मार्केट के अंदर जैसे कि केतन पार्क स्कैम हुआ, सत्यम स्कैम हुआ, कॉमनवेल्थ स्कैम हुआ, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ, डिमोटाइजेशन हुआ, पीएनबी स्कैम हुआ, जितने भी स्कैम हुए हैं, या फिर आप देख लो महामारी आई जैसे, उसके बाद में जैसे सार्स आ गया, एबोला आ गया, एविएशन इन्फ्लुएंजा आ गया, जीका आ गया, कोविड आ गया। इतने सारे जो फॉल आए मार्केट के अंदर, हमेशा बॉटम बन के वापस से अपसाइड गया है मार्केट। कोविड आया, कोविड के अंदर भी 20-22% मार्केट डाउन आई थी 2008 में, जो कि एक बिगेस्ट फॉल मानी जाती है। सबसे बड़ी फॉल जो 2008 में आई थी, जो कि आपको चार्ट में साफ साफ जो यहाँ पे बना हुआ उसमें साफ साफ दिख रहा है कि इतनी बड़ी फॉल आई थी। उसके बाद भी मार्केट ने रिकवरी दिखाई है। पहले मार्केट को जो रिकवर होने में 3 से 4 साल लगते थे, लेकिन अब भी जो मार्केट है उसको रिकवर होने में 5 से 6 महीने लगते हैं। अभी रिसेंटली हमारा मार्केट 15,200 समथिंग गया था, उसके बाद से वहाँ से रिकवरी करता हुआ आ रहा है। अभी भी आपको क्या ऐसा लगता है कि मार्केट डिप लगाएगा वापस से? किसी को अगर ये चीज़ लगता है या ये चीज़ वो प्रूफ कह सकता है, तो देखो मेरे पास सीधा सीधा डायरेक्ट प्रूफ है। क्या मार्केट अभी भी डाउन जा सकती है? देखिए बात ये है, अगर रसिया यूक्रेन का जो सिनेरियो हुआ था वो एक सरप्राइज़ था मार्केट के लिए, और ऐसा सरप्राइज़ ताइवान चाइना का हो सकता है। पर क्या हमको अभी इन्वेस्टमेंट करने से रुकना चाहिए? तो देखिए मेरा जवाब है, हमको रुकना नहीं चाहिए। अब आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि हमको रिटर्न्स कितना मिला है। सेंसेक्स ऑफ जर्नी, जो सेंसेक्स 1 अप्रैल 1979 1979 को 100 रुपये पे था, उसकी आज वैल्यू कितनी है आप सबके सामने है। कितना से कहाँ पहुंच गया। राजीव गांधी जी की तरफ से हुआ, हर्षद मेहता की स्कैम हुआ, मुंबई ब्लास्ट हुआ, यूपीए जीत गई थी, मतलब अटल बिहारी जी हार गए थे, उसके बाद में मार्केट फॉल हुआ, सत्यम स्कैम हुआ, जीएसटी का हुआ, मतलब एनडीए गवर्नमेंट बनी, कॉर्पोरेट टैक्स हुआ, जितने भी फॉल आते हैं ना, कारगिल वॉर हो गई, कि जितने भी मार्केट के अंदर फॉल आते हैं ना, तो उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट कुछ समय के लिए डाउन जाता है, वापस से रिकवरी करता है। जो कि एक सबसे बड़ा जो स्कैम हुआ था, और उस टाइम पे बैंकिंग के अंदर बहुत बड़ा इश्यू हो गया था बैंकिंग का, जो 2008 में हुआ था। उस टाइम पे बैंकिंग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था, और मतलब रिवील करने का भी कोई चांस नहीं था मार्केट का, मतलब बिल्कुल भी कोई चांस नहीं था मार्केट रिकवरी कर जाएगा। उसके बाद भी कितना अच्छे तरह से मतलब डिप लगा के जो रिकवरी की है, उसके बाद में आप देखोगे जो जैसा मैंने बताया कि 2008 में सबसे बड़ी फॉल आई थी, और उसके बाद में इतनी कोई बड़ी फॉल अभी देखने को मिली नहीं है। जैसे कि अभी बताया था कि सेंसेक्स के अंदर जो बिगेस्ट फॉल आया था, जैसे ये जो 2020 के अंदर आया है, वो 2400 पॉइंट का सिंगल डे का जो फॉल आया है वो 2467 पॉइंट का आया था 9 मार्च 2020 को। उससे पहले आया 2015 में 1700 पॉइंट, 2020 में फरवरी में भी आया था -1526 पॉइंट का। जैसे मतलब आपको बताया जा रहा है कि 2008 से 2200 पॉइंट का था, और उससे बड़ा फॉल आया था सिंगल डे के दिन, जो आया है कोविड का इशू की वजह से। अब रिलायंस, हम बात करते रिलायंस की जो जर्नी रही है 25 साल की, रिलायंस की जो जर्नी रही है, उस टाइम पे 3 रुपये 60 पैसे समथिंग था रिलायंस, जब 2 जनवरी 1996 को, जब सेंसेक्स की वैल्यू थी 3111।
3111.96 पॉइंट थी जब सेंसेक्स की वैल्यू। उस टाइम पे रिलायंस की वैल्यू थी 3 रुपये 60 पैसे। और आज रिलायंस की वैल्यू क्या है आप देख सकते हो। ये जो मेरे पास में जो हिस्ट्री है वो थोड़ी पुरानी है, पर आप देख सकते हो कि सेंसेक्स आज 60,000 समथिंग है और रिलायंस आज 2560 के समथिंग है। तो रिलायंस की जो हिस्ट्री रही है वो सेंसेक्स के साथ साथ चलता हुआ आया है। हमारे जो 2 डिकेड्स निकले हैं, 2 दशक के अंदर निफ्टी रिलायंस ने और निफ्टी ने, और जो सेंसेक्स की हम बात करें उसने 817% का रिटर्न दिया है। पहले -23% डाउन जाता है तो 72% अप जाता है, -52% डाउन गया तो 7% अप गया है, -25% अप गया है तो फिर अप गया है, फिर -5% अप गया है, फिर अप गया है। अब आप देख लीजिए कि जितनी बार ये डाउन गया है उससे ज़्यादा मार्केट अप जाती है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी की। जैसे कि इकोनॉमी की बात करते हैं तो चाइना की इकोनॉमी 2004 से लेकर 2009 के बीच में 5 साल के अंदर 4 टाइम्स 4 गुना, मतलब 2 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन में पहुंचने के अंदर उनको 5 साल लगे। यूएसए को 11 साल लगे, जापान को 8.5 साल लगे, जो उनकी 19 गुना उनकी इकोनॉमी को बढ़ने के लिए। तो क्या लगता है आपको हमारे इंडिया की इकोनॉमी कितना टाइम्स हो सकती है? अब मैं बात करता हूँ आपको सिप के बारे में। अगर आप एक मंथ के अंदर 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी टोटल मान के चलो कि आपकी एक तरह से रिटायरमेंट एज है आपकी 55। और इस टाइम पे अभी आपको आप कौन से टाइम पे कौन सी एज में आप सिप स्टार्ट कर रहे हो, आपकी एज है 28, तो आपकी 27 साल की सिप जाएगी। उसके अंदर आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी 324। उसके अंदर आप जो डिपॉजिट अमाउंट करोगे वो समथिंग 32,40,000 रुपये डिपॉजिट करोगे। पर आप सोच सकते हो अगर आपका 1% भी इंटरेस्ट अगर जोड़ा जाता है, 1% इंटरेस्ट अगर जोड़ा जाता है तो इसकी वैल्यू होती है 2,16,23,129 रुपये। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं? अगर इमेजिन कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, आपकी मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छी है। पर यह चीज़ मैं ओनली 12% के हिसाब से बता रहा हूँ, ना कि मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बताई जा रही है कि 2025-2026 तक हमारी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर जाएगी। सेंसेक्स 1 लाख समथिंग चला जाएगा, निफ्टी 25-26 हज़ार चला जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग आप खुद सोच सकते हो या इमेजिन कर सकते हो कि मार्केट कहाँ से कहाँ जाएगी। और मैं आपसे देखो सजेशंस यही दे रहा हूँ कि आपको इस टाइम पे इस ऐसे मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एक बात बताइए, मार्केट हर बार पीक लगा के उसके बाद डाउन आता है और उसके बाद में वो अप भी जाता है। ये आपको मैंने भी दिखाया था, साफ दिखाया उसके अंदर चार्ट के अंदर कि वो हर बार डाउन जाता है उसके बाद में वो अप जाता है। अब आप देखिए कि मार्केट जब 18,500 से डिप लगाया था तो 15,200 तक गया था। उसके बाद में वो वापस से किस तरह से अप आया है, हर कोई भी मतलब जो ओल्ड है यहाँ पे उनको इसका पता था, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है। पर जो न्यूबी है वो तो अभी पुट साइड लेके बैठे हुए हैं, जो कि ऑप्शंस खेलते हैं, जो कि उनको खुद को इमेजिन नहीं है मार्केट 300 पॉइंट गिरेगी 1500 पॉइंट चढ़ेगी, तो उसके अंदर उनको 300 पॉइंट के अंदर उनको थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा। पर जो 1500 पॉइंट चढ़ेगी ना उसके अंदर उनको कुछ भी नहीं, उनके पैसा बिल्कुल वाइप आउट हो जाएगा। आप देखो कि अगर आपकी एज इस टाइम पे 32 साल है, आपकी एज अगर 32 साल भी है तो आपको 23 साल की जो पीरियड की 23 साल की आप इंस्टॉलमेंट दोगे, उसके अंदर आपकी 276 इंस्टॉलमेंट जाएगी। उसके अंदर भी आपको 1,33,54,126 रुपये मिलेगा। अब आप इस पैसे का क्या करेंगे? इस पैसे का जब आप 55 साल के हो जाएंगे तो इस पैसे को आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो आपकी जो मंथली जो पेंशन आएगी समथिंग 1,08,000 समथिंग रुपये आपको मंथली के पेंशन मिलेगा। 1,08,000 रुपये तो आपको इजी वे में, जब आपको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, बैंक आपको पेंशन दे रही है, आप उस पैसे का जैसे फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। इस अच्छा अमाउंट का 2 करोड़ की वैल्यू अभी आप इमेजिन करोगे तो आपको बहुत ही हाई लगेगी। पर जब ये
टुकड़े टुकड़े में इन्वेस्टमेंट की जाती है ना, तो वो पैसा आपको इतना हाई नहीं लगेगा। अब आप पूछेंगे कि सर किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, जैसे रिलायंस हो गया, अमृता सीमेंट हो गया, वेदांता हो गया, अपोलो हॉस्पिटल हो गया, टाटा पावर हो गया, टाइटन हो गई, अडानी पोर्ट हो गया, जुबिलेंट फूड हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, डिक्सन हो गया, महिंद्रा महिंद्रा हो गया। काफ़ी कुछ ऐसे स्टॉक है, ओबरॉय रियल्टी, इनका अच्छा खासा फ्यूचर है और इनका अच्छा मार्केट चलता है। और आप जो ये अपना टेलीग्राम चैनल है आरजे लर्निंग हब, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है। इसके अंदर आपको डेली मॉर्निंग में आपको एफआईआई की लॉन्ग पोजीशंस कितनी है और निफ्टी के लेवल्स कितना, क्या इसका सपोर्ट रहता है, क्या रेजिस्टेंस रहता है, उसके बारे में, और काफ़ी शॉर्ट टर्म कॉल्स जो कि आपको फ़ायदेमंद रहती है आपके लिए। और जैसे विर्पल की कॉल दी थी, रिलायंस की कॉल दी थी, आईआरबी की दी थी, काफ़ी ऐसी कॉल्स जो प्रॉफिटेबल रहती है आपके लिए। और अपनी जो एक्यूरेसी हो 70-80%, क्या मतलब 80% तो मैं बता रहा हूँ, इससे भी अच्छी एक्यूरेसी आप चैनल ज्वाइन करके और इस चीज़ को खुद चेकआउट कर सकते हो। बाकी थैंक यू। और सही बता रहा हूँ मैं, मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेडर भी हो तो आपको मिनिमम कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप 1,000 से या 2,000 से या 5,000 से या 10,000 से, जितने से भी पर मंथ के हिसाब से, अगर आप सैलरी पर्सन है यार, आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो ना, अगर आपका लॉस 3 लाख 4 लाख समथिंग कितना भी लॉस है, आपका लॉस 10 लाख है या कितना भी है, आप उस अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मान लीजिए कि जैसे आप इस टाइम पे अभी आपका लॉस 2 लाख रुपए है, सपोज कीजिए 2 लाख रुपए है, तो आपका मंथ का टारगेट रखिए 24 से 25,000 रुपये। 24 से 25,000 रुपये जो आपका टारगेट रखिए, उसके अंदर आपका जो टारगेट के अंदर आप 5,000 रुपये 10,000 रुपये उस पैसे को इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। और उस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बाद में वो पैसा जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आप म्यूचुअल फंड्स में भी कर सकते हो। जैसे कि मिराई सेट के अच्छे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। आपको अगर म्यूचुअल फंड्स के बारे में चाहिए कि भाई कौन सा म्यूचुअल फंड्स अच्छा है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ बता दूंगा। वैसे मेरा एसेट के काफ़ी अच्छे बताए जाते हैं म्यूचुअल फंड्स, और एक्सिस बैंक के ब्लू चिप वाला काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड है, आप वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर देखिए, ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ रुकी रहेगी, मार्केट डाउन भी जाएगी तो भी आपका जो पैसा है वो एवरेज बाइंग होती रहेगी। मार्केट अब भी जाएगी तो आपकी एवरेज बाइंग होती रहेगी। काफ़ियों को लगता है मार्केट डाउन जाएगी, तो आप पैसा एक साथ नहीं लगा रहे हो, आप पैसा टुकड़े में लगा रहे हो, ठीक है। तो आपको उसी अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते रहना है। और बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि ये जो आप टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको शॉर्ट टर्म कॉल्स मिला करेगी, और साथ में जो स्टॉप लॉस भी दिया जाता है, ताकि आप उस अकॉर्डिंग अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड देख सको कि आपको रिस्क कितना है और इसमें रिवॉर्ड कितना मिलेगा, टारगेट्स क्या है, उससे अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बात करें हम लेवल्स की, तो निफ्टी के जो लेवल्स है उस पर आप खुद एक बार इन लेवल्स पे वर्क करके देखना कि किस तरह से निफ्टी के लेवल्स वर्क करते हैं और किस तरह से मार्केट का जो सिनेरियो है वो वर्क करता है। अगर मार्केट में कुछ सिनेरियो रहता है या प्रेडिक्शन रहती है, तो मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ आपके लिए, और आपको बताता रहता हूँ कि मार्केट के अंदर अपसाइड आएगा या डाउन साइड आएगा। देखो, सही बात बताऊँ तो मार्केट में कोई भगवान नहीं है। मार्केट में बस बात यह है, आप में मेरे में फ़र्क इतना है कि आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी कम रहती है और मेरी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, थोड़ा सा मार्केट एनालिसिस करने के लिए। मैं बता रहा हूँ इन स्टॉक्स की, तो आपका ये मेरे को ये सिनेरियो नहीं है कि आप इन्हीं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस पर मतलब कोई भी यहाँ पे बाउंडिंग नहीं है कि आप जैसे इन्हीं स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। इनमें जैसे BPCL हुआ या वेदांता हुआ, इनके अंदर अच्छा आपको डिविडेंड मिलता रहता है। और जैसे भारतीय एयरटेल हुआ, भारतीय एयरटेल के अंदर जैसे 5G सेक्टर है, 5G में अच्छा खासा भारतीय एयरटेल रिलायंस के अंदर अच्छा मोमेंट आएगा। रिलायंस में क्या है कि जैसे रिलायंस जियो का IPO आएगा तो उसमें थोड़ा मोमेंट स्लो हो जाएगा, पर भारतीय एयरटेल के अंदर तो आपको अच्छा मोमेंट मिल सकता है। और 850 रुपये तक का तो टारगेट मैं बता के चल रहा हूँ, 5 से 6 महीने के अंदर 850 रुपये का टारगेट पक्का बनेगा। इन्फोसिस है, काफ़ी अच्छी IT सेक्टर है। जैसे टाटा स्टील है, वो काफ़ी अच्छा स्टील सेक्टर है। और SBI कार्ड काफ़ी अच्छा है। सेल के अंदर गवर्नमेंट का है, आपको पता है सेल के अंदर अच्छा डिविडेंड मिलता रहता है।
काफ़ी अच्छी जगह लेवल्स पे है, बाइंग कर सकते हो। अडानी पोर्ट जो कि अडानी ग्रुप का है, उसमें आप अच्छा खासा बाइंग कर सकते हो। टाटा पावर है, बहुत अच्छा है, आप अडानी पावर में भी कर सकते हो। ऐसा नहीं टाटा पावर ही अच्छा है, पर पावर सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करके रखिए। पावर सेक्टर हमेशा आपको बेनिफिट ही देगा, लॉस नहीं देगा। ये ज़रूर है कि आप एक साथ पैसा कहीं पे भी नहीं लगाएं मार्केट के अंदर। कभी भी एक साथ पैसा लगाओगे तो आपको नुकसान ही पाओगे। एक साथ पैसा लगाओ जब जब आप पूरी तरह से आपको आपके आँखों के सामने चार्ट पड़ा हुआ है, उसके बाद में आप पैसा लगाइए। उसके बाद में आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको बताया जैसे कि रिटर्न्स आपको आराम से मिलेगा। यहाँ पे लमसम का मतलब होता है कि आप एक साथ पैसा लगा दिया आपने, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 33 लाख। देखिए 33 लाख, 1 लाख एक साथ लगा दिया तो उसके अंदर आपका अपना रिस्क रिवॉर्ड होगा। पर बात ये कि अगर आप सिप में लगाते हो ना, तो आपका पैसा जो 32,40,000 है, इससे बढ़ के ही मिलेगा। और आपको ये जो रिटर्न से ड्यूरिंग जो आपको बताया है, वो 1%, 1 रुपये सैकड़े के हिसाब से बताया गया है। एक तरह से 12% के हिसाब से बताया गया है। हो सकता है रिटर्न इससे बढ़ के भी मिले, इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मतलब आपका पैसा 2,16,00,000 से कम तो नहीं मिलेगा, इससे बढ़ के ही मिलेगा। पर आपको अभी से हैबिट डाल लेनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट है या आपकी जो भी एज है, आपकी एज अगर 15 साल है, 18 साल है, 20 साल है, 22 साल है, अभी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप स्टूडेंट है तो आपकी इन्वेस्टमेंट 1,000 या 1,000, 2,000, 3,000 समथिंग होनी चाहिए। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट 5,000, 8,000 या 10,000 पे तो होनी ही चाहिए। बिकॉज़ जब प्रॉब्लम्स आती है तो आपको अपना पैसा ही काम देता है, ना कि मार्केट में कहीं से पैसा मांगते हो तो कोई मना भी कर देगा, तो प्रॉब्लम्स फिर अपने साथ ही होती है। जैसे मैंने बताया था कि जो चाइना की इकोनॉमी है वो 4 गुना 2004 से लेके जो 5 साल के अंदर वो 4 गुना बढ़ी है। यूएसए की इकोनॉमी है वो 17 गुना बढ़ी है। और जो 11 साल के अंदर और 8.5 साल में जापान की इकोनॉमी है 19 गुना बढ़ी है। हमारी इकोनॉमी जो बताई जा रही है 2 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन होने के लिए, वो बताई जा रही है ओनली 3 से 4 साल के अंदर। मतलब हमारे जो इकोनॉमी है उसको डबल बताया जा रहा है, तो 3 साल के अंदर इकोनॉमी डबल। मतलब आपका जो पैसा है, आप जितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पैसा अप्रोक्सीमेटली डबल से भी ज़्यादा। अगर आप, और दूसरी आपको सजेशंस बता दूं, स्मॉल कैप मिड कैप बन सकता है, मिड कैप लार्ज कैप बन सकता है, पर लार्ज कैप ही कहलाएगा। इसलिए ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए जिसमें आपको भी फ्यूचर दिखता है, या फिर आप अपने एडवाइज़र से बिल्कुल पूछ सकते हो। बाकी थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हो। और काफ़ी थोड़ा डिले हो गया वीडियो बनाने में, पर सॉरी, अगला वीडियो आपको काफ़ी जल्दी मिलता रहेगा। थैंक यू, बाय बाय।